एड और लॉरेन वॉरेन कोई आम कपल नहीं थे। छोटी उम्र से ही उनका रुझान अजीब और अनजानी चीजों की तरफ था। एड के बचपन का घर अलौकिक घटनाओं की कहानियों से भरा था। उनका दावा था कि उन्होंने अपनी दीवारों के भीतर आत्माओं को देखा है। लॉरेन ने भी कम उम्र में ही आत्माओं की दुनिया के प्रति अपनी संवेदनशीलता को खोज लिया था। वो ऐसी चीजें देख पाती थीं जो दूसरे नहीं देख पाते थे। जिंदगी में आगे चलकर उनकी राहें मिली। एड, जो एक वर्ल्ड वॉर II के सैनिक थे, लॉरेन से एक मूवी थिएटर में मिले जहां वे दोनों काम करते थे। अब सामान्य चीजों में उनकी साझा रुचि जिंदगी भर के जुनून में बदल गई। उन्होंने कम उम्र में शादी कर ली। जल्द ही अनजान चीजों की जांच पड़ताल का उनका काम शुरू हो गया। ये तो बस शुरुआत थी। एड और लॉरेन दुनिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में से एक बन गए। उनके काम ने अनगिनत किताबों, फिल्मों और टीवी शोज को प्रेरित किया। एड वॉरेन खुद को एक डिमोनोलॉजिस्ट मानते थे। उन्होंने डिमोनोलॉजी का गहराई से अध्ययन किया। उनका लक्ष्य इन शक्तियों को समझना था। वे इनके बुरे प्रभाव का मुकाबला भी करना चाहते थे। लॉरेन एक क्लैरवॉयंट के पास एक अनोखा गुण था। वो आत्माओं को महसूस कर सकती थी। वो उनसे बात भी कर सकती थी। साथ मिलकर उन्होंने एक जबरदस्त टीम बनाई। एड, जो एक जमीनी इन्वेस्टिगेटर थे, हर केस को एक जासूस की नजर से देखते थे। लॉरेन एक संवेदनशील आत्मा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करती थी। उनकी क्षमताओं ने उन्हें हर भूतिया घटना की असली प्रकृति को समझने में मदद की। उनके अलग अलग नजरिए टकराने के बजाय एक दूसरे के पूरक थे। वे अपनी जांच में एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करते थे। इसी खासियत ने उन्हें पैरानॉर्मल रिसर्च की दुनिया में एक मांगी हुई हस्ती बना दिया। वॉरेन्स ने अपने करियर में सैकड़ों केसों की जांच की। उनके सबसे मशहूर मामलों में से एक कनेक्टिकट में हुई एक भूतिया घटना थी। यह डरावनी घटना साउथिंगटन में स्नेडेकर परिवार के घर में घटी। परिवार ने भयानक घटनाओं की सूचना दी। चीजें अपने आप हिलती थीं। घर में अजीबोगरीब आवाजें गूंजती थीं। बच्चों ने साए जैसी आकृतियां देखने का दावा किया। एड और लॉरेन को मदद के लिए बुलाया गया। उन्होंने पाया कि घर एक पुराने कब्रिस्तान पर बना था। उनका मानना था कि बुरी आत्माएं परिवार को परेशान कर रही थीं। इस केस को खूब प्रचार मिला। इसने पूरे देश को डरा दिया। वॉरेन्स की भागीदारी ने पैरानॉर्मल घटनाओं के लिए उन्हें सबसे भरोसेमंद विशेषज्ञ बना दिया। बाद में इस केस पर एक लोकप्रिय हॉरर फिल्म भी बनी, जिसने पैरानॉर्मल इतिहास में इसकी जगह और पक्की कर दी। शायद ही कोई केस वॉरेन्स के नाम के साथ एनाबेले गुड़िया की कहानी जितना जुड़ा हो। यह मासूम सी दिखने वाली रैगडी एन गुड़िया किसी भयानक चीज का माध्यम बन गई। वॉरेन्स ने दावा किया कि गुड़िया पर एनाबेले हिगिंस नाम की एक छोटी लड़की की आत्मा का साया था। गुड़िया का आतंक छोटे छोटे नुकसानदेह से लगने वाले कामों से शुरू हुआ। यह अपनी जगह बदल लेती थी। कभी कभी हाथ से लिखे नोट दिखाई देते थे। हालांकि चीजें जल्दी ही बिगड़ गई। गुड़िया ने और भी भयानक व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। वॉरेन्स गुड़िया की बुरी प्रकृति के बारे में आश्वस्त होकर इसे घर से ले गए। उन्होंने इसे अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रख दिया। आज भी ये वहां है। पैरानॉर्मल की ताकत की एक भयानक याद दिलाती है। कनेक्टिकट वाली भूतिया घटना की तरह एनाबेले की कहानी भी एक हॉरर फिल्म फ्रेंचाइजी बन गई है, जिसने पॉपुलर कल्चर में इसकी जगह पक्की कर दी है। स्मर्ल परिवार का मामला वॉरेन्स के करियर में एक और खौफनाक अध्याय था। जैक और जेनेट स्मर्ल ने अपने पेंसिल्वेनिया स्थित घर में कई परेशान करने वाली घटनाओं की रिपोर्ट की। शुरुआत में ये घटनाएं हल्की थीं। अजीब सी बदबू हवा में फैल जाती थी। चीजें बेवजह हिल जाती थीं। हालांकि ये परेशान करने वाली घटनाएं जल्द ही और भी भयानक रूप ले लेती थीं। परिवार ने अदृश्य ताकतों द्वारा शारीरिक हमले का वर्णन किया। उन्होंने बेजान आवाजें सुनी। उनका मानना था कि एक राक्षसी शक्ति उनके घर में रहने लगी है। स्थिति का आकलन करने के लिए बुलाए गए वॉरेन्स ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि स्मर्ल परिवार एक शक्तिशाली राक्षसी उपस्थिति से जूझ रहा है। कई सालों तक चले इस मामले ने राक्षसी प्रेतबाधा की भयानक वास्तविकता को उजागर किया। इसने पैरानॉर्मल जांच के क्षेत्र में अग्रणी हस्तियों के रूप में वॉरेन्स की प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। सालों तक पैरानॉर्मल की जांच करते करते वॉरेन्स ने कलाकृतियों का एक अनोखा संग्रह इकट्ठा कर लिया था। अंधेरे ऊर्जा से भरी इन वस्तुओं को बाहरी दुनिया में छोड़ना बहुत खतरनाक माना जाता था। अपनी जांच के इन भयावह अवशेषों को रखने के लिए वॉरेन्स ने अपना खुद का ऑकल्ट म्यूजियम स्थापित किया। उनके कनेक्टिकट स्थित घर के पीछे स्थित यह संग्रहालय शापित या प्रेतबाधित वस्तुओं का भंडार बन गया। हर वस्तु के पीछे एक कहानी थी। हर एक सामान्य चीजों की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की भयानक याद दिलाती थी।
विवादास्पद होने के बावजूद संग्रहालय ने दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित किया। यह अंधेरे की ताकतों को समझने और उनका मुकाबला करने के लिए वॉरेन्स के जीवन भर के समर्पण का प्रमाण था। वॉरेन्स के काम का अपनी भयावह प्रामाणिकता के साथ लोकप्रिय संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स फिल्म दी नन में दिखाया गया भयानक डीमन वैलक इस प्रभाव का एक प्रमुख उदाहरण है। जबकि वैलक स्वयं राक्षसी विद्या से जुड़ा एक पात्र है, इसका सिनेमाई चित्रण वॉरेन्स के अपने अनुभवों से काफी हद तक प्रेरित है। लॉरेन वॉरेन ने एक क्लैरवॉयंट के रूप में, एक नन के रूप में एक राक्षसी उपस्थिति का सामना करने का दावा किया था। उनका मानना था कि यह शक्ति एक शक्तिशाली डीमन थी जो उन लोगों को पीड़ा देने और उनका फायदा उठाने की कोशिश करती थी जो इसके रास्ते में आते थे। दी नन के फिल्म निर्माताओं ने इस वास्तविक जीवन की मुठभेड़ से प्रेरणा ली। उन्होंने इसे एक सिनेमाई आतंक में बदल दिया जिसने दुनिया भर के दर्शकों को डरा दिया। पर्दे पर वैलक की खतरनाक उपस्थिति वॉरेन्स के काम के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। वॉरेन्स का प्रभाव कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनकी जांच ने अनगिनत किताबों, फिल्मों और टेलीविजन शो को प्रेरित किया है। उनके मामले, जिन्हें अक्सर पर्दे के लिए रूपांतरित किया जाता है, दर्शकों को मोहित और भयभीत करते रहते हैं। पैरानॉर्मल जांच के लिए उनका अनूठा दृष्टिकोण, एड के संदेह को लॉरेन की आध्यात्मिक संवेदनशीलता के साथ मिलाकर लोगों को बहुत पसंद आया। उनकी कहानियां इस विश्वास में निहित हैं कि हमारी दुनिया में अंधेरा मौजूद है, अज्ञात के एक आदिम भय में बदल गया। चाहे कोई पैरानॉर्मल में विश्वास करे या न करे, वॉरेन्स के काम के सांस्कृतिक प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनकी विरासत आज भी इस बात को आकार देती है कि हम अलौकिक चीजों को कैसे देखते हैं। उनकी कहानियां आज भी हमारी रूह कंपा देती हैं। एड और लॉरेन वॉरेन ने अपनी जिंदगी हमारी दुनिया के अंधेरे कोनों को एक्सप्लोर करने के लिए समर्पित कर दी। उनकी जांच, जो अक्सर खतरे और डर से भरी होती थी, अनजान चीजों की एक झलक पेश करती थी। चाहे आप उनके निष्कर्षों पर विश्वास करें या उन्हें झूठ मानकर खारिज कर दें, उनके काम के प्रति स्थायी आकर्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है। विवाद और प्रशंसा दोनों में डूबी उनकी विरासत पैरानॉर्मल के प्रति हमारे सामूहिक आकर्षण को बढ़ावा देती रहती है। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई व्याख्या नहीं है। ये रहस्य हमें उत्सुक और भयभीत करते रहते हैं, और इस अर्थ में वॉरेन्स का काम आज भी जिंदा